1914 से 1928 तक ना ये सारा एरिया उससे पहले तक हमें नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल ट्रैकर्स। ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे 1928, ये 1928 ये है टेक्सला म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम बनाया गया था 1928 में और इसमें बहुत सारी नवादरात हैं जो कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो व्यूअर्स, वी हैव एंटर्ड इन द म्यूजियम और ये अभी यहाँ से आपको शुरू करवा रहे हैं। गौतम बुद्ध के हालात जिंदगी क्या थे और ये जी। तो ये क्वीन माया का ड्रीम है। ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये से माया जकाता और ये ख्वाब की ताबीर, पैदाइश सिद्धार्थ का पहला गुस्ल और ये उसकी बारात का मंदिर है। ये फेयरवेल ऑफ कंथाका। आगे चलते हैं और देखते हैं बुद्धिस्तवा मैत्रिया। तो ये देखें, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बुद्धा का स्टैचू है इसके ऊपर देखें कपड़े भी हैं, अडोर्नमेंट्स भी हैं, और बाकी बुद्धा के स्टैचूज हैं उनके ऊपर कपड़े से नहीं पहने होंगे। तो ये बेसिकली वो दौर है जिसमें बुद्धा ने शऊर हासिल नहीं किया था। ये अपने पैलेस के अंदर था, ये छोटा स्टैचू है, ठीक है। क्योंकि बाद में जब बुद्धा को शऊर मिला तो उसने ये सारी चीजें खत्म कर दी थी। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है बुद्धिस्तावा, इसका मतलब ये है कि ये शऊर से पहले का दौर है, उसके बाद चीजें डिफरेंट होंगी। आगे चलते हैं तो देखें देवात्मा गौतम बुद्ध कत्ल करने साजिश, ये सारी आगे कहानियां हैं, ठीक है। आगे मेन चीजें दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। अब ये नौजवान के अंदाज में जस्ट देखें, यहाँ पर कपड़े कितने सिंपल हैं बुद्धा के। आपने अभी पीछे देखा, ठीक है, बुद्धिस्तावा वो डिफरेंट था और यहाँ पे बुद्धा के कपड़े बहुत डिफरेंट है। इट मीन्स यहाँ पे बुद्धा ने जो है अपनी एस्थेटिक लाइफ जिसे कहते हैं, या वो उसने आप ने शऊर हासिल कर लिया था और उसने दुनिया की चीजों को रद्द कर दिया था। तो इसके बाद क्या स्टैचू है। अच्छा जी, तो आगे क्या चीज है? आगे है सराबस्ती का मौजज़ा और डेथ ऑफ बुद्धा। उसके बाद आता है कैरमेशन, जो इसकी की क्रेमेशन की गई थी, ठीक है। ये 2nd और 3rd सेंचुरी का टाइम था। उस टाइम लाइट नहीं है इसलिए सही पिक्चर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माजरत, बट हम आपको पूरा दिखा देते हैं। ये स्तूपास हैं, यस, चूने के बुत हैं ये। तो ये बुत बनाए गए थे। ये देखें, 2 के तो सर कलम हुए हुए हैं। अब इसमें बुद्धा के कपड़े, हाँ, सिंपल। ये तो आज भी वहाँ नेपाल में तो इस तरह का ड्रेस ना पहना जाता है। बुद्धा के सिंपल जो है स्टैचूज हैं जिसमें बुद्धा जी। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, ये बहुत सारों के सर क्यों कलम हुए हुए हैं? इन्होंने सर तोड़े हुए। किसी जुर्म की सजा है वे भी नहीं, ये एक्सकवेशन करते हुए एक्सकवेशन आई थिंक तो करते हुए उस टाइम। ये देखें, ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे इलाके में टेक्सला की जो कितनी हिस्ट्री है। ये सदियों की, हजारों साल की ये हिस्ट्री है। हाँ, ये वो सर हैं जो पीछे में हम आपको बता रहे थे। तो ये देखें, ये सर तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे। ये कितना हाँ, और ऊपर जो बालों का बन बना हुआ है इसका, ये बालों का बन है और चेहरे पे सुकून है और कोई भी चेहरे के ऊपर मजीद ज्वेलरी नहीं है। जो ये बता रही है कि ये बुद्धा के शऊर के बाद, जब इनलाइटमेंट उसे मिली उसके बाद के वक्त की ये स्टैचू है यहाँ पे। तो आगे आए जी। ये छोटे छोटे सर हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। ये कुछ, ये जब ये खुदाई की जा रही थी ना, तो उस टाइम ये मिले थे, तो उन्हें यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया गया है। ये इसे कहते हैं मेडिटेशन। जब वो मुराकबे में था, मीन की अपनी कोई इबादत कर रहा था, तो बुद्धा के पीछे जो छोटा स्ट्रक्चर है, ये मे भी किसी एंजल की तरफ इशारा है, ठीक है, या किसी ऐसी गाइडिंग फिगर के मुताबिक, ये मतलब जो भी चीज बुद्धा को गाइड कर रही थी। ये जैसे यहाँ पर भी अक्सर तस्वीरें बनाई जाती हैं हमारे मजहब में भी, और उसके पीछे ये बताया जाता है कि ये जो गार्डियन एंजल इसकी हिफाजत कर रहा है, रखवाली कर रहा है, या फलां वली जैसे सर पे हाथ है, ये वैसे ही है बिल्कुल।
आगे चलते हैं। ये है स्तूपा। और स्तूपा के बारे में जो मजीद डिटेल है वो हम आपको इंशाल्लाह जब सिरसुख जाएंगे, सिरकप जाएंगे तो बताएंगे आपको। स्टूपास बेसिकली क्या हैं, मैं अभी ये सरप्राइज रखूंगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये स्टूपास के ऊपर दिखें ये छोटे छोटे स्टिल लाइफ वर्क है। इस लाइफ वर्क में कहा जाता है कि बुद्धा की लाइफ स्टोरीज भी हैं बहुत सी, ठीक है, और जो भी डेली लाइफ थी जो बुद्धिज्म में थी उसकी भी रिलेट्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। बाकी मटेरियल कैसा है, या जस्ट क्ले है मेरे ख्याल में। ये क्ले और आई थिंक सो स्टोन को ना मिक्स किया हुआ है, और बड़ा ये यूनिक सा उस टाइम ना, और बड़ी मेहनत इस पे की गई है ये जी। और आज भी आप देखें ये वैसे का वैसे ही है, प्रिजर्व हुआ हुआ है। ये ईंटें हैं जो उस टाइम यूज की जाती थी। आगे आए, आगे दिखाते हैं आपको। ये काफी बड़ा म्यूजियम है। ये डोम है बेसिकली, हम्म, जिसके ऊपर जो जगह होती है वो है basically। ये बेसिकली बेस है। हाँ ये बेस है, और ये जो डोम है ये इसके ऊपर। हमारी मस्जिद में भी डोम है। हाँ हाँ वैसे हाँ हाँ। डोम है। आगे आए जी। इन्हें छोड़ें। ये उस टाइम के जो डेकोरेशन के लिए फवारे थे, ये वो हैं। ये दरियाफ्त हुए थे सरकप से। तो ये स्तूप के चबूतरे का जंगला है। तो हाँ ये बहुत पुराना है, सेकंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी के बीच में। ये बुद्धा का हेड है जो सेकंड और फोर्थ सेंचुरी एडी से। हाँ मतलब जी, मतलब कि ये सुकून में है बिल्कुल। आगे आए जी, आगे आपको और ना दिखा। बुद्धा को सुकून तब मिला जब वो अपने घर से दूर गया, बीवी बच्चों छोड़ के। जब बुद्धा घर में था तो सुकून उसे नहीं मिला। और ये पढ़ सकते हैं, ये देखें बाद में बुद्धा ने कितने सादा कपड़े पहनने शुरू कर दिए। आप साथ खड़े हैं बुद्धा के, हम साइज देखें इसका, ये देखें। लेकिन देखिए बुद्धा कितने सादा कपड़ों में है, और अब ये हमारे नौजवान बाहर भी कपड़ों में फिरते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें ये आप आगे एक और मुजस्मा है छोटा सा बुद्धा का। देखिए सब के अंदर आप देखें तो इनके हाथों की आप देखें जरा पोजीशन, ये मोराटो में है बुद्धा, ठीक है। ये कुछ हमारे पास मजीद यहाँ पे टूल्स हैं। अच्छा ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये हमें जो नियर बाई साइड्स है ना सारी, सिरकप, सिरसुख, बीर माउंट यहाँ से मिले हैं। और इन्होंने यहाँ से एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर ले आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये भी 3 बाद रात यहाँ से चोरी ना हो जाए। मजीद हम आगे जाएं तो हमारे पास ये कुछ हमारे पास अगेन गौतम बुद्ध की नजराना पेश करना, ऑफरिंग सीन्स। ये बेसिकली वैसे ही देखें जैसे हमारे मज़हब इस्लाम में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आजकल जैसे हमें पता चलता है फ़लाँ वलीउल्लाह के फ़लाँ लोगों ने फ़लाँ चीज़ बनाई हुई थी, कोई चरपाई रखी है, किसी ने घड़ा रखा हुआ है। तो वैसे ही इसी तरह जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें सारी बना दी थी, ठीक है। और अब इनकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। ये देखें बहुत सी पोट्री। अब यहाँ देखिए ये कोई ये डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये बुद्धा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बुद्धा की मूछें भी नहीं थी, और ये जितनी इम्बेलिशमेंट है, ये ज्वेलरी साथ और इतना महंगा ड्रेस, ये बुद्धा का स्ट्रक्चर नहीं है। ये हाँ बुद्धा नहीं है। अब ये सीटेड बुद्धा देखें, ये बुद्धा इतना डिफरेंट है। आगे जल्दी जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि अभी वो सारे उस तरफ जो भी चीज़ें यहाँ से आसपास के इलाकों में से दरियाफ्त हुई हैं, तो यहाँ पर वो प्रिजर्व की गई हैं। तो ये चीज़ें ना बताती हैं कि एनिमल फीडर्स यहाँ पे बीर माउंट से हज़ारों साल पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म का वो बहुत ज़ोर था। उसके बाद मुख्तलिफ बादशाह आते, उन्होंने आके इस इलाके को कॉन्कर किया, और आहिस्ता आहिस्ता सल्तनतें तब्दील होती। आगे आएंगे
अब ये डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे हमारे पास ना देखें। जी ये इसे कहते हैं पीतल के हैं ना ये, तो ये पीतल के हैं सब। अच्छा एक और मज़े की बात यहाँ पे वो ये कि देखिए जो साइज़ है, जो चीज़ें पीतल की बनी हैं वो छोटी छोटी हैं और जो क्ले की बनी हुई हैं वो बड़ी हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें जो डिफरेंट मटेरियल्स के बेसिकली यहाँ हमारे पास छोटे छोटे स्टैचूज हैं बुद्धा के। अब ये जो हैं छोटे क्यों हैं और जो हमने पहले देखे जैसे ये बड़े क्यों हैं, ये इसलिए क्योंकि ये मटेरियल बड़ा एक्सपेंसिव होता है और ये होता भी कम था, नायाब था उस वक्त। तो जो चीज़ जितनी नायाब होगी उसका स्टैचू उतना छोटा होगा, ठीक है। और क्ले चूंकि मिट्टी आमतौर मिल जाती है तो मिट्टी के स्टैचूज बहुत बड़े बड़े हैं और बाकी जो स्टैचूज आप नजर आएंगे वो किसी और मटेरियल वो छोटे होंगे। ये हाँ हाँ अब ये देखें जैसे ये बिल्कुल भी ये मेरे ख्याल में ब्रास है, ये मे भी ब्रास का होगा, हाँ। तो छोटा स्टैचू है। हाँ। और ये क्ले का में भी स्टैचू हो सकता है ये वाला। ये स्टैंडिंग पोज है बुद्धा का। और उसमें फिर देखें कि कहीं भी बुद्धा ने कोई ज्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी, बहुत ही सादा ड्रेस में है। ये शऊर के बाद की कैफियत है बुद्धा की। फिर यहाँ पर देखें आप अगेन, अब यहाँ देखें वो जब मैं बात आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो पूरा हेड है इससे बड़े वहां पीछे आपने छोटे छोटे कंप्लीट स्टैचू देखे। क्योंकि क्ले सस्ती है, क्ले इजीली मिल जाती थी, तो इसलिए क्ले के बड़े स्टैचूज बनाए जाते थे। और जो कीमती धाते हैं उनके जो ब्रास वगैरह हो गई या बाकी चीजें, उनके जो स्टैचूज हैं छोटे होते थे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ये फिर हमारे पास छोटा सा एक ये स्तूप नुमा तो बरकरार की डिबिया जी। अब ये देखें, वैसे अब देखते चलें, जल्दी से हम चलते हैं क्योंकि आगे भी काफी साइड्स हैं। ये बस जस्ट बुद्धा के स्टैचूज हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। अब ये देखें गौतम बुद्ध बहालते मुराकबा, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। अच्छा ये जो मेडिटेशन होती है बेसिकली ये बुद्धिज्म में इसको बड़ा जो सेंट्रल चीज है जो वो लोग फॉलो करते हैं। इसके बारे में हम मजीद आपको बताएंगे बट अभी जस्ट इसको विजिट कर लेते हैं। यहाँ अंदर भी तो है। थाईलैंड अभी द हिंदी कंटेनर ऑफ द रिलिज नो थाईलैंड, ठीक है। इनोवेशन 70 गिफ्ट किया गया था। थाईलैंड तो बुद्धिज्म का गढ़ है ना। हाँ बिल्कुल जी ऐसा ही है। यहाँ पर आए तो ये तो कुछ चीजें धर्माराजिटा यहाँ पे साथ ही स्तूप है, ठीक है। फिर ये सिरकप है। ये डिटेल्स आपको हम वहां जाके देंगे सारी। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि ये दीवार देखें और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। बड़ी पक्की है इसकी फॉर्मेशन आप देखें सिर्फ। पत्थर आपने देखा कैसे प्लान हुआ है। और ये बीच में देखें ये लेयर पता नहीं किस चीज की है, ब्लैक की क्या चीज है, लेकिन ये बड़ी पक्की चीज है कोई। और ये देखें उस टाइम भी मतलब के कारीगर थे और बड़े प्रॉपर तरीके से काम किया जाता था। आजकल तो ईंटें आ गई हैं, पत्थर तो अफोर्डेबल ही नहीं रहा, बट ये है कि उस टाइम इस तरह की दीवारें बनाई जाती थी। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे सारा जो बुद्धिज्म का कल्चर है ना वही हमें दिखाया गया और यही चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। और ये देखें ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं ये उस टाइम पीतल के तैयार किए जाते थे। ये देखें छोटे छोटे, ये मेरे ख्याल में ये जब ये देखें ये सुइयाँ सी हैं मुख्तलिफ, ये मेरे ख्याल में कपड़े बनाने के ना ये काम आती थी। और रिंग्स भी हैं। आए जी आगे आगे आ जाए। ये जी रोज़ मर्रा की जो ज़रूरत का सामान था बुद्धिज़्म का, ये उनका, ये देखें हुक्के, स्मोकर भी थे बीच में। ये तो हुक्के का ही है कुछ, ये और बाकी ये छोटे छोटे, हाँ जी ये कल्ट ऑब्जेक्ट नहीं, बट ये यार ऐसा ही लग रहा है कि ये हुक्के की तरह चीज है। हाँ मे भी हो। बुद्धा मुराकबा तो करता था लेकिन थोड़े थोड़े कश भी लगाता होगा ना यार। अच्छा ये देखे जाम, अब देखें इसमें जाम ही पिया जाता होगा। ये देखें
ये इतने बड़े बड़े प्याले, ये ब्रास के हैं, स्टील के, और ये हैं मटके। शराब के मटके तो नहीं होंगे, बट ये देखें कितने बड़े बड़े हैं ये मटके यार। ये जैसे कि ना हमारे यहाँ पे इतना अब ना बनाते हैं तंदूर, और ये देखें कितना, ये है क्ले और कोई और चीज इसमें मिक्स है, उसे मिक्स करके ये बनाया हुआ है। तो देखें जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने अपने आप को किस तरह सिविलाइज किया है, कैसे तरक्की की है। तो ये इस सिविलाइजेशंस को हजारों साल लग गए हैं। तो अच्छा जी, हाथी भी थे उस टाइम। अब तो हाथी नहीं है हमारे पास। अब तो ये टॉयलेट का उनका सामान है। तो ये टॉयलेट में ये चीजें प्रोफेसर क्यों यूज की जाती थी, इनका मकसद क्या है इन्हें यूज करने का? टॉयलेट है क्या, सामान्य आरइश और टॉयलेट आर्टिकल्स अल्लाह ही जाने जी, मुझे नहीं पता। अब इधर आए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन चीजों का क्या काम है यार, टॉयलेट के साथ ये सुइयों का यार। तो जी आप ये, आप ना कमेंट में ना, आप कमेंट में हमें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है इन चीजों की, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। आगे आए, ये देखें मटके, और ये जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, उनकी उन्हें स्टोर करने के लिए या ये इस्तेमाल इन चीजों में लाया जाता था। ये देखें छोटे छोटे से वो प्यालियां थी, और ये जैसे ये देखें आजकल इस तरह की वो पैसे जमा करने वाले डोलियां भी हों, हाँ इनमें भी वही हों, इनमें अशरफियां। और ये देखें ये ड्रिंकिंग के लिए ये यूज किए जाते थे। आगे ये उनके खाने पीने का जो सामान है, उसमें ये उस टाइम मट्टी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, क्योंकि पीतल उस टाइम रेंज से बाहर था, एक्सपेंसिव था बहुत, उसे बड़ा कीमती समझा जाता था। इसलिए जी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो पढ़े ना जाता। इसे जी कहते हैं वाटर कंडेंसर, ठीक है। ये इसमें ना आपको वाटर को कंडेंस किया जाता था। तो ये बाकी भी वही है सब कुछ। आगे आए, हाँ ये जो उस टाइम, ये देखें ये पत्थर हैं, और ये मेरे ख्याल में वो चक्कियाँ हैं जिनमें आटा पीसा जाता था। और ये जैसे जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लंगरियाँ। तो ये देखें ये लंगरी है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें खाना शाना और तैयार किया जाता था। और ये देखें जी, जो उस वक्त के कैफान थे उनके औजार इस तरह के थे। अच्छा, उनकी देखें 4th सेंचुरी बिफोर क्राइसिस, मतलब जी मसीह जी, ईसा की पैदाइश से 400 साल पहले भी ये हथियार थे, और आज भी हमारे पास यही हथियार है। आज भी, हाँ ये जो कुल्हाड़ी है, और ये तो आज भी इस तरह की हैं, बिल्कुल ठीक है। और कई भी जो है, 2400 साल है, पर हमारे पास आज भी यही चीजें हैं। हमारे पास आज भी ये चीजें हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो कुम्हार थे जो उस टाइम बनाते थे, उसे क्या कहते हैं, आज भी हम जिन्हें कहते हैं देगें बनाते हैं, और जो उनके आलात हैं। और ये देखें छोटे छोटे से, और ये उस टाइम सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो यहाँ होनी चाहिए थी वो, हाँ वो पता नहीं तो आप क्यों किस चीज़ के लिए की जाती हैं ये हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये मादिनियात का सेक्शन आ चुका है कीमती पत्थर जी। अच्छा जी, आगे आते हैं। और सुनने में आया कि बहुत से कीमती पत्थर यहाँ से चुरा लिए गए थे और उनकी कॉपीज यहाँ पे रखी गई है। जी ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं अब किसी पे इल्जाम नहीं मैं लगाता। नहीं तो अपने मुल्क के बारे में आपको पता तो है, तो क्या राय क्या है? मेरी कोई नहीं है राय इसमें। अच्छा इधर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखें उस टाइम जो तालों की चाबियां थी कितनी यूनिक है, और ये चाबियां किस तरह की हैं। लाइट नहीं है, नहीं तो आपको सही मैं दिखाता। लाइट इधर गई हुई है। आगे आए जी, आगे आए, आगे आए, आगे आए। अच्छा जी, सिरसुख तीसरा कदीमी शहर, जो कि दूसरी
सदी से लेके 5वीं सदी तक। जी जी। तो ये फिर वही आ जाता है मलमा टारी वाला मुजस्सम। अब ये मलमा टारी वाला मुजस्सम है, ठीक है। इसके ऊपर ये गिल्डेड इमेज होती है, मतलब जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया, चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो गिल्डेड है ये, सोने का पानी था इसके ऊपर। जी हाँ। तो आगे सिरकप सेकंड एंशिएंट सिटी, जो दूसरा कदीम शहर था कबल मसीह या दूसरी सदी ईसवी से। हाँ, तो सिर सुकर सिरकप जो हैं वो भी हम आपको इंशाल्लाह कवर करके वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये सूरज देवता का मुजस्समा है, जो कि दूसरी सदी से पहले का है यहाँ पे। उसके बाद ये भेड़ माउंट पहला कदीम शहर था, ये उसके कुछ नवादरात हैं यहाँ पे। हाँ, एक और कमरा भी है, उसमें चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि उस कमरे में क्या चीज़ है। तो ये म्यूज़ियम कवर करते हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो वी हैव एंटर्ड इन दिस रूम। चांदी के बर्तन और जेवरात जो दूसरी सदी। और ये क्या है जी, ये कौन सी है रानी? रानी माया। वाह, बड़ी प्यारी थी यार। ये चांदी के बर्तन हैं। इधर आए जी, उसे छोड़ें। ये जेवरात हैं जी, चांदी के जेवरात जो प्रिंसेस माया पहनती थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि देखें, खवातीन ने हर दौर के अंदर ना ये अपनी जो आराइश और ज़बाइश है ये नहीं छोड़ी। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी वही है, पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। अच्छा, ये देखें जी, सिक्का जो उस टाइम चल रहा था, उस टाइम जो सिक्का चलता था ये ग्रीक कॉइन जिन्हें कहा जाता है। तो उस टाइम ये सिक्का चल रहा था। आज भी सिक्के चल रहे हैं, वो और थे, उस टाइम और थे। ये जी, उस टाइम भी इन पे आर्ट वर्क हुआ था, देखें जी। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि उस टाइम जो बादशाह थी, जो हुकूमत थी, हुकूमत वक्त, वो आकर अपना सिक्का चलाती थी। तो आगे आए, चलते हैं। ये म्यूज़ियम तो तकरीबन हमने कवर कर लिया। तो ये आपको आज टेक्सला म्यूज़ियम जो कि 1928 में कायम किया गया था टेक्सला में, वो हमने किया है कवर। ये वीडियो गंदारा सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे इंशाल्लाह चलते हैं और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाते हैं। तब तक हमें इजाज़त दें, मुझे और प्रोफेसर को। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।